दोस्तों दुनिया में इस वक्त 3,500 अरब मछलियां मौजूद हैं और ये गिनती मुसलसल बढ़ती ही जा रही है। हर दिन मछलियों की तादाद में 3.5 लाख तक इजाफा होता है और हर साल ये तादाद तकरीबन 13 करोड़ तक बढ़ जाती है। आज के टाइम में पानी में मौजूद सबसे बड़ी मछली ब्लू व्हेल है और अगर हम दुनिया में मौजूद बाकी जानवरों और परिंदों से कंपेयर करें तो इस दुनिया में सबसे बड़ी क्रिएचर अंटार्कटिक ब्लू व्हेल है। दोस्तों ये ब्लू व्हेल तकरीबन 98 फुट यानी 30 मीटर तक लंबी होती है और इसका वजन तकरीबन 4 लाख पाउंड यानी 1,80,980 केजी होता है, जो पूरे 35 हाथियों के वजन जितना है। जी हाँ, हमारी जमीन लगभग 450 करोड़ साल पुरानी है और इस अरसे में कई तरह के क्रिएचर इस दुनिया में आए और एक्सपायर हो गए। तो क्या इतने लंबे अरसे में क्या ब्लू व्हेल ही हमारी दुनिया में मौजूद सबसे बड़ी क्रिएचर है? ब्लू व्हेल असल में एक मछली नहीं बल्कि एक मैमल है और अगर मछलियों के हिसाब से देखा जाए तो ग्रेट व्हाइट शार्क आज के वक्त में इस दुनिया में मौजूद सबसे बड़ी मछली है। इनकी लंबाई तकरीबन 50 से 16 फुट यानी 5 मीटर तक होती है और इनका वजन 680 से 1100 किलो तक होता है। जैसे आज से लाखों साल पहले जमीन पर डायनासोर रहते थे, ठीक उसी तरह शार्क की भी एक नस्ल आज से लाखों साल पहले दुनिया में रहती थी जिसका नाम था मेगलाडॉन। दोस्तों मेगलाडॉन आज से तकरीबन 36 लाख साल पहले ओशन पर राज करती थी। इसकी लंबाई 60 से 70 फीट लंबी होती थी और इसका जबड़ा करीब 3 मीटर तक बड़ा होता था, जिसे अगर इंसान से कंपेयर किया जाए तो ये उससे कई गुना ज्यादा बड़ा था। इसके जबड़े में तकरीबन 270 के करीब नुकीले दांत होते थे जो 7 इंच तक लंबे होते थे और एक रिसर्च के वक्त साइंटिस्ट को कुछ ऐसा मालूम हुआ जिसने उन्हें हैरत में डाल दिया था। अगर किसी हमले में मेगलाडॉन का दांत टूट जाता था तो नया दांत निकलने में सिर्फ 1 दिन का वक्त लगता था। मेगलाडॉन का वजन करीब 100 टन तक होता था और ये अपने शिकार को मुंह में दबोचते वक्त जो प्रेशर क्रिएट करता था वो तकरीबन 10 टन तक होता था, जो एक कछुए के शेल को भी आसानी से तोड़ सकता है। मेगलाडॉन शार्क्स का इतना बड़ा होने की वजह से हर दिन इसे बहुत ज्यादा मिकदार में खाने की जरूरत पड़ती थी। साइंटिस्ट के मुताबिक इन शार्क्स को सरवाइव करने के लिए हर दिन 1 टन तक खाना चाहिए होता था, जो ये शार्क समुद्र में मौजूद वेल्स, सी काउ, सी लाइन या फिर दूसरी शार्क्स को खाकर अपने खाने की जरूरत को पूरा करती थी। मेगलाडॉन के बच्चों का वजन 2 से 3 टन तक होता था और इनकी लंबाई 10 फीट तक होती थी। जिंदा रहने के लिए मेगलाडॉन शार्क को ज्यादा से ज्यादा पानी की जरूरत होती थी, इसीलिए ये समुद्र की गहराइयों में रहा करती थी और इसी वजह से मेगलाडॉन शिकार करने के लिए समुद्र के किनारों पर नहीं जाती थी। मेगलाडॉन शार्क का साइज बहुत बड़ा होता था और पानी के लेवल का कम होना इनके लिए जानलेवा साबित होता था। इतनी बड़ी और पावरफुल होने के बावजूद आखिर वो क्या वजह थी जिसकी वजह से मेगलाडॉन का हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से खात्मा हो गया? जैसे डायनासोर का खात्मा जमीन पर गिरने वाले एस्टेरॉइड के गिरने की वजह से हुआ था, तो मेगलाडॉन के साथ आखिर ऐसा क्या हुआ था? मेगलाडॉन के इस दुनिया से खत्म होने की वजह आज तक किसी को मालूम नहीं है, लेकिन इनके खत्म होने को लेकर बहुत सी थ्योरीज दी जाती हैं। लेकिन एक थ्योरी ऐसी है जिसे सबसे ज्यादा ट्रू समझा जाता है। दोस्तों उस थ्योरी के मुताबिक वक्त के साथ ओशन में मौजूद दूसरी क्रिएचर एवोल्यूशन की वजह से तेजी से बढ़ने लगे थे और मछलियों की तादाद में बहुत तेजी से इजाफा होने लगा था और इन छोटी मछलियों को बड़ी शार्क्स खा रही थी। दोस्तों मेगलाडॉन चाहे साइज में बहुत ही बड़ी क्यों ना थी, लेकिन इनकी आबादी व्हाइट शार्क्स के मुकाबले बहुत कम थी और ये वही दौर था जब व्हाइट शार्क्स की आबादी बहुत तेजी से बढ़ रही थी। आज से 36 लाख साल पहले समुद्र के ज्यादातर हिस्से का टेम्परेचर काफी कम था, लेकिन मेगलाडॉन को जिंदा रहने के लिए ज्यादा टेम्परेचर की जरूरत होती थी क्योंकि इनके लिए ठंडे इलाके में जिंदा रहना ना के बराबर था। इसीलिए जैसे जैसे टेम्परेचर में कमी होती गई तो ठंड बढ़ने के साथ साथ मेगलाडॉन शार्क्स ने गर्म इलाकों की तरफ रुख करना शुरू कर दिया। लेकिन वो मछलियां जिन्हें मेगलाडॉन खाकर अपनी भूख की कमी को पूरा करती थी वो उन्हीं इलाकों में रह गई और गर्म इलाकों में
समुद्र में मौजूद बहुत ही कम तादाद में छोटी मछलियां मौजूद होती थी। दोस्तों साफ लफ्जों में कहें तो मेगालोडॉन शार्क्स के लिए खाने में कमी होने लगी थी, जिसकी वजह से भूख लगने की वजह से इन्होंने अपनी नस्ल के छोटे बच्चों को खाना शुरू कर दिया और इसी तरह मेगालोडॉन की नस्ल पूरी तरह से खत्म हो गई। लेकिन क्या ऐसा सिर्फ हमें लगता है? क्या मेगालोडॉन शार्क आज भी दुनिया में मौजूद हैं? दोस्तों पिछले कई सालों में ऐसे वाकयात सामने आए हैं जो मेगालोडॉन के जिंदा होने का सबूत देते हैं। 1975 में समुद्र से मेगालोडॉन के 2 दांत बरामद हुए। जब उनकी कार्बन डेटिंग की गई तो मालूम पड़ा कि ये दांत सिर्फ 10,000 साल पुराने हैं। लेकिन यहाँ सवाल ये आता है कि मेगालोडॉन तो आज से लाखों साल पहले खत्म हो चुकी थी, तो इन दांतों की एज 10,000 साल पुरानी कैसे हो सकती है? 2009 में हिस्ट्री चैनल की एक डॉक्यूमेंट्री में गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया में एक शार्क मछली को ढूंढने का मिशन किया गया था और लाइव टेलीविजन पर भी दिखाया गया था। यहाँ के लोगों का कहना था कि यहाँ एक बहुत बड़ी शार्क मछली मौजूद है जो बहुत तेजी से इस इलाके की मछलियों को खा रही है। उनका कहना था कि वो शार्क तकरीबन 45 फीट लंबी है और अगर ये सच है तो ये एक व्हाइट शार्क बिल्कुल नहीं है, क्योंकि उनका साइज सिर्फ 20 फीट तक ही हो सकता है। इस खबर के मिलते ही चैनल की टीम ने समुद्र में जाकर उस मछली को ढूंढने का मिशन स्टार्ट किया, लेकिन लाख कोशिशों के बाद वहां से कोई मछली बरामद नहीं हुई। दोस्तों मेगालोडॉन को लेकर आज भी दुनिया में बहुत सी थ्योरीज मौजूद हैं, लेकिन मैक्सिमम लोग ये कहते हैं कि मेगालोडॉन लाखों साल पहले दुनिया से खत्म हो चुकी थी और पिछले सालों में जितने भी सबूत और पिक्चर्स मिली हैं वो सब फेक हैं। लेकिन क्या दोस्तों मेगालोडॉन पूरी तरह से खत्म हो चुकी है या नहीं, इसका अंदाजा लगा पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि बहुत से क्रिएचर ऐसे थे जिनको साइंस ने एक्सटेंड करार दे दिया था जो बाद में जाकर गलत साबित हुआ था। ऐसा कोइलेकांट नाम की मछली के साथ हुआ था। साइंटिस्ट के मुताबिक ये फिश आज से 6 करोड़ साल पहले एक्सटेंड हो चुकी थी, लेकिन 1938 में यही मछली साउथ अफ्रीका में मौजूद समुद्र के किनारे में पाई गई थी। दोस्तों ये मछली डायनासोर के दौर से इस जमीन पर मौजूद है। 1976 से पहले तक साइंटिस्ट को शार्क की एक ऐसी नस्ल के बारे में मालूम ही नहीं था जो काफी साल पहले से इस दुनिया में मौजूद है। दोस्तों इस शार्क को मेगामाउथ शार्क कहा जाता है, जिसको 1976 में डिस्कवर किया गया था। ये शार्क बहुत ही ज्यादा रेयर है क्योंकि इनकी आबादी बिल्कुल ना होने के बराबर रह चुकी है। ये शार्क 7 मीटर तक लंबी होती है और इनका वजन 250 पाउंड यानी 1215 केजी होता है। दोस्तों आज के दौर में भी हम इंसान कई सालों की रिसर्च के बाद भी हम अभी तक सिर्फ 5% तक ही समुद्र के बारे में जान पाए हैं और बाकी 95% के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। और समुद्र के बारे में आप डेली कवर की पिछली वीडियो में जान सकते हैं कि वहाँ क्या कुछ और कौन कौन से महलूक मौजूद हैं। दोस्तों ये थी हमारी वीडियो। आई होप आप सबको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। नीचे कमेंट कर हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा आपको ये वीडियो कैसी लगी और क्या मेगालोडॉन भी आज इस दौर में समुद्र में मौजूद हैं। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? अपनी राय हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा और नए आने वाले सब दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज दोस्तों।